बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही। फरार आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। फरार होने के 2 घंटे बाद गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट परिसर से आपको बता दें कि ये आरोपी फरार हुआ था। दीवार फांदकर आरोपी फरार होने में कामयाब हुआ था। पेशी के बाद आरोपी ने पुलिस को चकमा दिया था। पेशी के लिए इसे कोर्ट ले जाया गया था। उसी दौरान कोर्ट परिसर से ये आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद अब पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। 2 घंटे के बाद इसे पकड़ा गया है। आपको बता दें कि हमीरपुर की घटना है, जहां पर एक आरोपी को पेशी के लिए कोर्ट ले जाया गया और ये मौका देखकर फरार होने में कामयाब हुआ। दीवार फांदकर ये आरोपी, जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, ये कोर्ट परिसर से फरार होने में कामयाब हुआ। दीवार फांदकर ये आरोपी फरार हुआ और 2 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने दोबारा इसे पकड़ लिया है। पेशी के बाद आरोपी ने पुलिस को चकमा दिया था। जब इसे कोर्ट परिसर ले जाया गया था पेशी के लिए, उसी वक्त इस आरोपी ने दीवार फांदकर फरार होने में कामयाबी हासिल की और जिसके बाद पुलिस ने 2 घंटे के बाद इस आरोपी को गिरफ्तार दोबारा किया। हमीरपुर जिला न्यायालय परिसर से आज एक आरोपी फरार हुआ, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसके फरार होने के 2 घंटे के बाद पुलिस ने इस आरोपी को दोबारा गिरफ्तार किया, जिसका नाम विशाल बताया जा रहा है। चोरी के मामले में आपको बता दें कि ये आरोपी बनाया गया है और इसे न्यायालय में यानी कोर्ट में पेश किया गया था और अब एक बार फिर से चकमा देने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। बिलासपुर के बलोह गांव में हादसे के बाद सतलुज नदी की बहाव में बहे 2 लोगों की तलाश अब भी जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान एसपी बिलासपुर दिवाकर शर्मा भी मौके पर पहुंचे और सर्च ऑपरेशन में जुटी टीम को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। 23 फरवरी की सुबह बलोह गांव में बोलेरो कार रेलिंग तोड़कर सतलुज नदी में गिर गई थी। कई घंटे बाद गुरुवार रात में बोलेरो बरामद कर ली गई, लेकिन अब तक उसमें सवार 2 लोगों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। हादसे में लापता लोग मल्यावर गांव के रहने वाले हैं। हादसा यहां निर्माणाधीन 4 लेन पर टोल प्लाजा के पास हुआ। बताया जा रहा है कि मल्यावर गांव के रहने वाले 30 साल के आशीष राणा और 25 साल के राजेश सुबह सुबह कहीं जा रहे थे, तभी उनकी कार रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी और नदी की धार तेज होने के चलते वो कार सहित बह गए। नदी में काफी दूर तक तलाशी के बाद अब तक उनका पता नहीं चल पाया है और अभी भी रेस्क्यू टीम लगातार तलाश जारी रखे हुए है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण चंदेल का रुख कर लेते हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितने घंटे हो चुके हैं और अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है? क्या इस हवाले से रेस्क्यू टीम या फिर प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया या कुछ बताया गया कि कुछ कामयाबी उन्हें मिली है या मिलने वाली है? देखिए, 36 घंटे का समय बीत चुका है और जब दुर्घटना हुई थी तो कल प्रातःकाल का समय था और शासन प्रशासन यहाँ पे पूरी दृष्टि बनाए हुए है। यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर बार बार आ रहे हैं और एसटीएम कुमारी यहाँ पर निरंतर जो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन है इसका जायजा ले रहे हैं। यहाँ पे जी जो सर्च ऑपरेशन है, यहाँ पे जो एनडीआरएफ और पुलिस और जो होमगार्ड के जवान है यहाँ पे निरंतर यहाँ पे जो लापता जो व्यक्ति हैं इनकी तलाश में जुटे हुए हैं और जो मोटर बोट हैं उनकी सहायता ली जा रही है और जो सर्च ऑपरेशन है उसका दायरा भी बढ़ा दिया गया है। उसको काफी लंबे क्षेत्र तक जो लापता व्यक्ति हैं उनकी तलाश की जा रही है। इसके अलावा जो पानी का जो बहाव है वो उस दौरान बहुत तेज था, पर यहाँ पे जो वाहन है वो तो खोज निकाला है, उसको बाहर भी निकाल लिया है। मैं भी बताना चाहूंगा कि जब पानी का ऐसी घटना पूर्व में भी हुई है तो क्या होता है कि जो शव हैं वो कई बार यहाँ से 40 या 50 किलोमीटर की दूरी पे भी चले जाते हैं। ये तो जब सब मिलेंगे तभी पता चल पाएगा कि जो पानी की जो तेज धारा है कहाँ तक जो लापता जो व्यक्ति हैं उनको ले
साथ ले गई है जी। तो दायरा आपने बताया कि बढ़ाया गया है, तो दायरा क्या पानी की तेज बहाव की आप बात कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, जब एक तेज बहाव पानी अगर नदी बह रही है तो उसमें अगर कोई गिरता है तो जाहिर सी बात है उसे बहा ले जाएगा। तो इस दायरे को कितना बढ़ाया गया, इस हवाले से कुछ प्रशासन ने बताया? इसके अलावा ये जानना चाहेंगे कि किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है रेस्क्यू में, तलाशी अभियान में? क्योंकि अभी ठंड का वक्त है और शाम जल्दी हो जाती है, तो क्या इस कहीं बाधित तो नहीं हो रही है तलाशी अभियान? देखिए, यहाँ पे प्रशासन की ओर से यहाँ पे कोई खामी नहीं है, यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जा रहा है और जो ज्वाइंट जो टीम बनाई गई है वो काफी मुस्तैदी से काम कर रही है, जिसके कि दृश्य भी आप इसमें जो वीडियो फुटेज हमें प्राप्त हुई है उसमें देखा जा सकता है कि किस मुस्तैदी के साथ ये अपने ड्यूटी में संलग्न है कि ताकि जो लापता व्यक्ति है उस समय पे मिल सके। जी, आपने कहा अरुण की दायरा बढ़ाया गया, तो मेरा सवाल सीधे तौर पर यह था कि जाहिर सी बात है 36 घंटे गुजर चुके इस घटना को हुए, तो क्या ऐसे में जो तलाशी अभियान का एरिया है उसके हवाले से आप कह रहे हैं कि दायरा बढ़ाया गया है, या फिर डिफरेंट टीमों की मदद ली जा रही है? जैसे कि आपने अभी कहा कि 2 से 3 जो तलाशी अभियान में टीमें हैं वो जुटी हुई हैं, एनडीआरएफ के अलावा पुलिस का जिक्र किया, इसके अलावा आपने कहा कि मोटर बोट्स भी लगाई गई हैं। तो क्या ये दायरा कितने किलोमीटर तक और बढ़ाया गया, इस हवाले से प्रशासन ने कुछ जानकारी दी है? देखिए, यहाँ पे जो सतलुज नदी है इसके आगे जहाँ पे ये घटना घटी थी इसके आगे फिर गोविंद सागर झील शुरू हो जाती है, जो भाखड़ा बांध तक गोविंद सागर झील है, इसका दायरा है। तो करीब ये 160 से 70 किलोमीटर की दायरे में ये झील है। तो जो अन्य जो स्थान है जो पानी के बहाव के साथ, जैसे कई बार सब आगे चले जाते हैं, जैसे बिलासपुर है या फिर भाखड़ा के आसपास, तो इन स्थानों पे भी पुलिस ने नजर रखी है कि अगर ऐसा है तो फिर वहाँ पे भी नजर रखी जाए। अगर कहीं यहीं पे ही जो लापता जो व्यक्ति हैं उनके सब यही नजदीक हैं, अगर वो पानी में फूल कर बाहर आ जाते हैं तो जगह जगह पे भी इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है, यानी कई जगह पर नजर रखी जा रही है। अरुण, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या परिजनों की इसकी जानकारी हो पाई है? अगर जानकारी हो पाई है तो क्या उस इलाके में पहुंच गए हैं और वहां पर इस रेस्क्यू अभियान को पूरी तरीके से निगरानी से देख रहे हैं? इस हवाले से जानकारी? स्थानीय जनता है वो भी जो रेस्क्यू टीम है उसका पूरा सहयोग कर रही है। इसके अलावा जो परिजन है वो शोक संतप्त है, वो तो जाहिर है जब किसी के परिवार में ऐसी कोई घटना होगी तो और निश्चित रूप से दुखी होंगे। तो स्थानीय जनता भी इस प्रयास में है कि जो लापता जो व्यक्ति हैं समय पे इनका पता। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि 36 घंटे बाद भी रेस्क्यू अभियान, तलाशी अभियान लगातार जारी है और दायरा भी बढ़ा दिया गया। अरुण चंदेल ने जैसे कहा, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर नालागढ़ से है, जहां के दभोटा में हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। घायलों में 6 की हालत गंभीर बनी हुई है और इन्हें बेहतर इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। बता दें कि यहाँ एक 4 व्हीलर और बाइक की टक्कर हो गई थी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक पंजाब का रहने वाला है और नालागढ़ में वो एक निजी फैक्ट्री में काम करता था। वहीं 4 व्हीलर में सवार सभी घायल लोग पंचकुला हरियाणा के रहने वाले हैं, जो पंजाब में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने घर पंचकुला जा रहे थे। और बाइक की टक्कर हुई है, उसमें जो बाइक पे जो सवार थे उनकी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, लेकिन काफ़ी लोग इसमें क्रिटिकल थे, जिसमें से 6 लोगों को हमने जो है वो पीजीआई भेजा हुआ है। बाकी को ट्रीटमेंट यहाँ पर जो हमने फर्स्ट एड पे रखा है, फर्स्ट एड दिया है। कुछ थोड़े मोटे थे, पंचकुला के रहने वाले थे काफ़ी लोग, तो वो लोग अपने अपने घर चले गए हैं, उनको डिस्चार्ज कर दिया है। ये एक शादी अटेंड करके आ रहे थे लोग। हिमाचल में नशे की खेप पहुंचाने के लिए तस्कर अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊना में पुलिस 108 किलो भुक्की यानी अफीम पुलिस की तरफ से बरामद की गई। ये बरामद भुक्की को ट्रक में तहखाना बनाकर छिपाया गया था, जिसे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बरामद किया। नशे की ये खेप पंजाब से लाई जा रही थी। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। ऊना में नशे का धंधा कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 2 महीने में तस्करी के 26 मामले सामने आए हैं, जिसमें 44 लोगों को पकड़ा गया है। हैरानी की बात यह है कि तस्कर पुलिस से बचने के लिए नई नई तरकीब आजमा रहे हैं।
नशे के खिलाफ जो अभियान है वो हमारा लगातार जारी है। इसके चलते पिछले कल हरोली क्षेत्र में हमने एक ट्रक में से 108 किलो भुक्की जो है पॉपी हस्क वो बरामद की है। इस ट्रक में एक स्पेशल कंटेनर बना के जो है ये व्यक्ति इस नारकोटिक्स को कॉन्ट्राबैंड को लेके आ रहा था। इसको काफ़ी टाइम से हम जो है ट्रैक कर रहे थे। हमको ये जानकारी मिली थी कि ये इस तरह का कारोबार अपने एरिया में हमारे एरिया में करता है। उसके चलते हमने ये इनकी जो गतिविधियां हैं उनको नज़र रखी और पिछले कल हमको 108 की भारी मात्रा जो है उसमें ये भुक्की की प्राप्त हुई है। वहीं नशे की लत हिमाचल के युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रही है और दिन ब दिन इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। अब चिट्टा का नशा किन्नौर भी पहुंच चुका है। साल 2021 तक यहां चिट्टे का कोई मामला सामने नहीं आया था, लेकिन पिछले साल से अब तक 14 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक सामने आए मामलों में 32 लोगों को पकड़ा गया है। एसपी का कहना है कि किन्नौर में नशे के इस जाल को फैलने से रोकने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। हमारा फोकस यही है कि चिट्टे का जो काम करते हैं उनको पकड़ा जाए, उनके ऊपर केस दर्ज हो ताकि लोगों में डेटरेंस आए। इसके अलावा जो एडिक्ट है उनके जो चिट्टे के जो एडिक्शन है वो एक तरह से अगर उस एडिक्ट को एक बीमार के तौर पे देखा जाना जरूरी है। तो हमारा फोकस ये भी है कि फैमिली की काउंसलिंग की जाए। जो एडिक्ट है उसको काउंसलिंग सेंटर में या डी एडिक्शन सेंटर में या रिहैब सेंटर में छोड़ा जाए ताकि वो वहां से तंदुरुस्त होकर आए और दोबारा इस बुरी लत उसको ना लगे। तो हमारा यही फोकस है जी, और अभी भी हम इस पे जोर शोर से लगे हुए हैं। तो हमारा यही फोकस है कि चिट्टे को जो है फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। मंडी के शिवरात्रि महोत्सव में साबरी ब्रदर्स की परफॉर्मेंस पर सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी ने सरकार पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की है, तो कांग्रेस ने बीजेपी की सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए। शिवरात्रि महोत्सव में साबरी ब्रदर्स के गाने पर बवाल। बीजेपी ने सरकार पर उठाए गंभीर सवाल। कांग्रेस ने बीजेपी की सोच को धिक्कारा। अल्लाह हू वाले इस गीत पर हिमाचल की सियासत में 19 फरवरी से घमासान छिड़ा है। गीत गाने वाले मशहूर कव्वाल साबरी ब्रदर्स हैं, जिन्हें मंडी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के पहले दिन परफॉर्म करने के लिए खास तौर पर बुलाया गया था। करीब 1 घंटे अपने परफॉर्मेंस में साबरी ब्रदर्स ने समा बांध दिया। बना बैठे कहीं मंदिर, बना बैठे कहीं मस्जिद, बना बैठे हमसे तुमसे तो अच्छी एक परिंदे की जात है। कभी मंदिर में जा बैठे, कभी मस्जिद में जा बैठे। कार्यक्रम में मौजूद भीड़ के साथ सीएम और मंत्री भी झूमने लगे। कई बार साबरी बंधुओं ने सीएम को संबोधित करते हुए शेर और नज्म सुनाए। सीएम सुक्खू जब कार्यक्रम से जाने लगे तो साबरी बंधुओं ने उनसे मंच पर आने का अनुरोध किया। सीएम अपने के साथ मंच पर भी गए, जिससे महोत्सव की ये शाम और यादगार बन गई। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो शिवरात्रि महोत्सव में साबरी बंधुओं के परफॉर्मेंस को हिंदू भावनाओं के साथ मजाक और उनकी आस्था को आहत करने वाला परफॉर्मेंस बता रहा है। कभी मंदिर में जा बैठे, कभी मस्जिद में जा बैठे। हिमाचल प्रदेश बीजेपी ने इस परफॉर्मेंस का वीडियो अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करते हुए लिखा, चुनाव में जीतने पर कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि हमने हिंदुत्व को हरा दिया। क्या यह हरकत उसी का प्रमाण है? जिस देवभूमि हिमाचल में हिंदू आबादी 97% हो, जहां की शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, जिस भूमि को छोटी काशी कहा जाता हो, वहां पर मुस्लिम कलाकारों से अल्लाह की कव्वाली गवाकर क्या सिद्ध करना चाहती है प्रदेश कांग्रेस सरकार? हमारा विरोध किसी धर्म से नहीं पर मंच से है, जहां हिंदू त्योहार में ये किया गया है। प्रदेश कांग्रेस सरकार को हिंदू भावनाओं के लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने माफी की मांग की तो कांग्रेस नेता और मंत्री जगत सिंह नेगी ने उनकी सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए। भाजपा की जो सोच है
या जो इनका थिंक टैंक है हमेशा कोई ना कोई ऐसा मुद्दा ढूंढते हैं जिससे लोगों का ध्रुवीकरण किया जाए, हिंदुत्व को बीच में लाएंगे। अभी दिल्ली के अंदर हो चाहे कहीं हमारे प्रदेशों में हो, जब कुछ भी नहीं बनेगा तो फिर ये जो है पाकिस्तान और चाइना का मुद्दा उठाएंगे। हमारे देश के अंदर हर धर्म के लोग हैं, हर किस्म की भाषाएं यहाँ बोली जाती है और उर्दू भी एक जो है हमारे देश में बहुत एक ऐसी तहजीब वाली भाषा है जिसको बहुत प्रचलन है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आज भी उर्दू के शब्द हैं। तो उर्दू से संबंधित अगर कोई मुशायरा हो रहा है, कोई वहाँ पर किसी किस्म का और कार्यक्रम हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, अगर उसको भी अगर आप इस किस्म से देखेंगे तो इस देश को क्या करना चाहते हैं आप? कश्मीर से कन्याकुमारी को एक नहीं रखना चाहते। हैरानी की बात यह है कि शिवरात्रि महोत्सव में अल्लाह शब्द पर यह बवाल तब मचा है जब दूसरी तरफ पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद ने ये कहा है कि अल्लाह संस्कृत का शब्द है जो मां दुर्गा के आह्वान के लिए इस्तेमाल होता है। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18, शिमला। वहीं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बड़ा आरोप लगाया है। नेगी ने कहा कि कुछ लोग बागवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार जल्द ही वजन के हिसाब से सेब खरीदने का फैसला करने वाली है। मंत्री ने कहा कि यूनिवर्सल कार्टन और एपीएमसी एक्ट पर भी जल्द फैसला होगा, जिससे कुछ लोगों की दुकानदारी जिससे खत्म होने वाली है। मंत्री ने कहा कि बागवानों को के हित के लिए नया कानून बनाना पड़े तो वो भी बनाएंगे। कांग्रेस की सरकार को बने अभी बहुत कम समय हुआ है और इस बहुत कम समय में हमारी कांग्रेस की सरकार ने और हमारे युवा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है 10 गारंटी जो हमने जनता के साथ चुनाव के समय वादे किए थे उसको पूर्ण करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। बागवानी के क्षेत्र में आज से पहले जो होता रहा कि यहाँ पर वेट के हिसाब से सेब या अन्य फल जो नहीं लिए जा रहे हैं, हमने ये फैसला करना है और हम शीघ्र करने जा रहे हैं कि हम वेट के हिसाब से लेंगे या यूनिवर्सल कार्टन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, एपीएमसी एक्ट को लागू करेंगे और दूसरे जो भी एक्ट बागवानों के फायदे में बनाए गए हैं सबको लागू करने का हमने निर्णय लिया है। तो इनसे हम लोग घबराने वाले नहीं है। कुछ लोग अपनी दुकानदारी जो है लग रहा है उनको समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि अगर किसानों की समस्याएं खत्म हो जाएगी तो कई लोगों की दुकानदारी समाप्त होने वाली है। रायपुर में कांग्रेस के 85वां महाधिवेशन का आगाज हो चुका है। महाधिवेशन में हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और सीएम सुक्खू शामिल हुए हैं। अधिवेशन की शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्टीयरिंग कमेटी के साथ बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि ये अधिवेशन ऐसे समय में हो रहा है जब आधा दर्जन राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए अवसर भी है और चुनौती भी है। उन्होंने मजीद कहा कि राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा से देश भर में कांग्रेस उत्साहित है और महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दों पर जिस तरह जागरूकता फैलाई है उसे बनाए रखना है। खड़गे ने कहा कि आज की इस अहम बैठक के एजेंडे में 4 बातें शामिल हैं। पहला विषय CWC का चुनाव यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव, दूसरा 85वें महाधिवेशन का एजेंडा, तीसरा कांग्रेस पार्टी के संविधान में संशोधन और सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा प्रस्तावों से संबंधित है। महाधिवेशन में राजनीतिक, आर्थिक, विदेश, किसान, मजदूर, युवा उत्थान सहित 6 विषय पर प्रस्ताव पास किए जाएंगे। उधर धर्मशाला में भाजपा का हस्ताक्षर अभियान विधायक विशाल नेहरिया की अगुवाई में शुरू हुआ। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर कर सुक्खू सरकार को प्रदेश भर में इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं को हस्ताक्षर करके सरकार को डिनोटिफाई किए गए कार्यालय को दोबारा से सुचारू करने की मांग की गई। पूर्व विधायक विशाल नेहरिया ने कहा कि सुक्खू सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, जो कि किसी भी सूरत में सहन के योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने एक ही रात में दफ्तर खोल दिए थे, बल्कि उन सबके लिए बीते 2-2.5 सालों से प्रोसेस चला हुआ था, तभी जाकर काम पर और ये काम पूरा हुआ है। विशाल नेहरिया पूर्व भाजपा विधायक हैं, जो कि ये तमाम बातें कहते हुए देखे गए। जनता की मांग के ऊपर और हिमाचल प्रदेश के देवतुल्य लोगों के लिए जन सुविधाओं के लिए कार्यालय जो खोले थे उन कार्यालयों को बंद किया गया था। इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया है
कि उन कार्यालयों को तुरंत जो है पुनर्स्थापित किया जाए, ताकि लोगों को सुविधाएं जो है उनके नज़दीकी क्षेत्र में मिले। और इस विषय को लेकर आज धर्मशाला भाजपा मंडल ने भी यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान रखा है। मैं वर्तमान सरकार से ये जरूर बात रखना चाहूँगा कि जल्द से जल्द पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 602 से ज़्यादा कार्यालय जो बंद हुए हैं उन कार्यालयों को पुनर्स्थापित किया जाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन का रुख जो है और उग्र करेगी। हमीरपुर में कांग्रेस प्रदेश वरिष्ठ प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने के फैसले का स्वागत किया है। HPSSC के हवाले से उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग यानी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भ्रष्टाचारी और बेईमानी के साथ युवाओं के साथ धोखाधड़ी का अड्डा बन चुका था। उन्होंने कहा कि तकरीबन 20 साल पहले चेयरमैन कटवाल भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं और भाजपा ने अपनी मनमानी चलाने के लिए आयोग का काम लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से आयोग को भंग करने का फैसला सराहनीय है। भारतीय जनता पार्टी को एक बीमारी है और वो बीमारी ये है झूठा श्रेय लेना, झूठ बोलना, गलत प्रचार करना। अनुराग ठाकुर की तो इस पूरे प्रकरण में कोई लेना देना ही नहीं है। अगर वास्तविकता देखी जाए तो जितना ये सीमेंट फैक्ट्रियों के बंद होने का जो एक प्रकरण है, इस प्रकरण में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की है। और मैं समझता हूँ कि ये सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड जो है, जब इसकी स्थापना हुई थी उस वक्त की परिस्थितियाँ कुछ और थी, वर्तमान में परिस्थितियाँ कुछ और हैं। आज पूरा सिस्टम जो है आप देखते हैं ऑनलाइन हो चुका है। कोई भी अभ्यर्थी जो है वो बोर्ड के या कमीशन के कार्यालय में आवेदन करने ना जाता है ना आता है। ये वास्तव में अगर देखा जाए, आप इसके ऊपर गौर करें तो आप देखेंगे कि ये वास्तव में एक भ्रष्टाचार का, बेईमानी का और प्रदेश के जो युवा हैं उनके साथ धोखाधड़ी का अड्डा बन चुका था। मैक्लोडगंज में लोसर पर्व के तीसरे दिन विशेष पूजा के साथ स्पेशल जश्न मनाया गया। पूजा तिब्बतियों के देवता का और तिब्बती न्यू ईयर का। इस हवाले से देखिए आप ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ढोल अलग, ढोल की आवाज अलग, तुरही अलग, तुरही का नाद अलग, मंत्र अलग, मंत्रोच्चार का राग अलग, देवता अलग और उस देवता का आवाहन अलग। यह अलग नव वर्ष का अलग उत्सव है। जिसकी गूंज बीते 3 दिनों से मैक्लोडगंज के कोने कोने में सुनाई दे रही है। यहाँ रहने वाले निर्वासित तिब्बती तिब्बतियन कैलेंडर के हिसाब से शुरू हुए नए साल का जश्न मना रहे हैं। इनका नया साल रोमन कैलेंडर के अनुसार इस साल 21 फरवरी से शुरू हुआ है। नव वर्ष के आरंभ के साथ ही तिब्बतियों का लोसर पर्व भी शुरू हो जाता है, जिसमें ये लोग देवता की पूजा कर नए साल के लिए आशीर्वाद मांगते हैं और नाच गाकर जश्न मनाते हैं। लोसर के त्योहार में सबसे खास होता है नए साल का तीसरा दिन। लास्ट लोसर में हम लोग के तिब्बती में में सबसे बड़ी लोसर का आज आखिरी दिन में बहुत बड़े पूजा मनाए जाते हैं। ये लोसर है हम सभी के लिए, एक तिब्बती खाली नहीं है, सारे संसार के लिए, हम सभी संसार के लिए दुआ मांगे जाता है। सभी के लिए खुश कामयाब सभी को यही होते हैं। और वैसे यहाँ तिब्बत में है तो ये लोसर एक महीने से ज्यादा मनाया जाता है। अभी यहाँ हमारे 2 3 4 3 तो है ही है, वैसे 4 5। लोसर के तीसरे दिन महा उत्सव का आयोजन चुगलाखंग के बौद्ध मठ में हुआ, जिसमें देवता से विश्व कल्याण की कामना के बाद लोगों ने नाचते गाते हुए जमकर जश्न मनाया।
जो हम वैसे रोज़ तीसरे दिन में पूजा होता है जो हमारा फेस्टिवल की तरफ से। फिर आज सुबह हमने ये पूजा तैयार किया। ये पूजा की मेन जो एम जो है वो जो वेल बीइंग एंड पीस एंड हार्मोनी फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ये हम तीसरे दिन में हर साल में तिब्बती की न्यू ईयर के टाइम में तीसरे दिन में करते हैं हम ये। लोसर की ये परंपरा बौद्ध काल से पहले की बताई जाती है, जिसमें स्थानीय देवताओं के साथ दिवंगत और पुण्य आत्माओं की भी पूजा होती है। विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18, धर्मशाला।